कितनी अद्भुत है हमारी ये दुनिया, कितनी अकल्पनीय है। हम सोच तक नहीं सकते हमारी इस दुनिया में कैसे कैसे रहस्य भरे पड़े हैं। अगर किसी को लगता है कि वो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान चुका है, वो इंसान खुद को अंधेरे में रख रहा है। मैंने कभी नहीं माना कि मैं इस दुनिया के सारे रहस्य जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं 1% तक भी नहीं जानता, और मैं चाहता हूँ मैं इसी तरह से इस दुनिया के रहस्य जानने की कोशिश करता रहूं और नए नए रहस्य मेरी आंखों के सामने उजागर होती रहें। अगर मैं छोटा बनकर रहूंगा तभी यह दुनिया मुझे विशाल लगेगी। अगर मैं खुद को बड़ा समझने लगूंगा ये दुनिया छोटी हो जाएगी ना। छोटी दुनिया में कैसे रहा जा सकता है? छोटी दुनिया यानी आपका दिमाग भी छोटा। बचपन से ही मुझे चित्रकारी बहुत ज़्यादा पसंद थी। जो भी पन्ना मुझे खाली मिलता उस पर नए नए चित्र उभार दिया करता था मैं। मेरी माँ मेरे इन चित्रों को देखकर कहा करती, तुम चित्र बड़े अच्छे बनाते हो, एक दिन तुम पेंटर बनोगे। लेकिन फिर मेरे पिता कहा करते थे, यह पेंटर तो बन जाएगा लेकिन एक पेंटर अपना पेट नहीं भर सकता। ऐसे चित्र बहुत लोग बनाते हैं, अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। मेरी माँ मुझे आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कह सकते हैं मेरे पिता मेरा भला चाहते थे। दोनों ही अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन शौक दूर नहीं किया जा सकता। ये आदत बन जाती है। धीरे धीरे आदत नशे की तरह आपके दिमाग पर चढ़ने लगता है, और इसी तरह मैं एक चित्रकार बनता चला गया और मुझे पता तक नहीं चला। पढ़ाई तो मैंने अच्छी तरह से की थी, लेकिन मैं ऐसे चित्र बना दिया करता था कि कॉलेज के प्रोफेसर भी कहा करते, तुम इसी पर ध्यान दो, तुम इसीलिए बने हो। लेकिन मैं सिर्फ चित्र ही नहीं बनाया करता था, चित्र बनाने की नई तकनीक भी इजाद करना चाहता था। मेरा दिमाग ही अलग तरीके से चलता था। मैं सोचा करता था, जब किसी लड़की का चित्र बनाता हूं, ऐसा लगता है ये लड़की मेरे सपनों में आ चुकी है। एक बार मैंने एक ऐसी खूबसूरत लड़की का चित्र बनाया था। मैं उसे देखता रहा और उसके बाद उस चित्र से मुझे प्यार हो गया था। मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा था और सोचा करता था, ऐसी लड़की कहीं ना कहीं तो होगी। अगर मेरे सामने ऐसी लड़की आ गई, उसी समय प्यार का इजहार कर दूंगा। अगर वो मानी तो ठीक, नहीं मानी तो भी ठीक, एक तरफा कम से कम प्यार करता तो रहूंगा। उस पेंटिंग को मैंने बड़ा संभाल कर अपने बेडरूम में रखा। मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगा था जो बाकियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती। इसके लिए मुझे अच्छी कीमत भी मिलने लगी, और मैंने अपने पिता को गलत साबित कर दिया, और इस बात से मेरे पिता बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन मैं खुश नहीं था। मैं एक ही काम अगर बार बार करता रहूं तो बोर हो जाता हूं। मैं उस काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूं। मिट्टी से पेंटिंग बनाना, कोयले से पेंटिंग बनाना। धीरे धीरे मैं नई चीज़ों को ढूंढता जा रहा था जिससे मैं ऐसे चित्र बना पाऊं जिसे पहले किसी ने ट्राई ना किया हो। जंगल में जाकर चित्र बनाना, किसी जानवर को देखते हुए, या किसी ऐसे घर में जहां लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं, उनके उन उदास चेहरों को पन्नों के ऊपर उतार देना। जैसे उनके जवाब जो उनकी आंखों में है, मैं पन्नों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। मैं हर बार नए लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना। मैं उनकी भावनाओं को व्यक्त खुद करता हूं। भावनाएं किसी के मन के अंदर होती हैं जिसे वो ही व्यक्त कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे भगवान ने ऐसी ताकत दी है, मैं किसी की भी आंखों में झांक सकता हूं और उसका दुख देख सकता हूं। यही कारण है नए लोगों से मिलता हूं, उनकी आंखों में झांकता हूं। जैसी भावनाएं मुझे महसूस होती हैं, उन भावनाओं को चित्र के जरिए व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। और इस बार ऐसे ही अपनी नई भावनाओं को जगाने के लिए मैं एक शमशान घाट में चला गया था। सोचा था वहां कुछ तांत्रिक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, अघोरी मिलेंगे। उनके चेहरे को देखूंगा। मैंने कभी किसी अघोरी का चित्र नहीं बनाया। अगर मैं शमशान घाट में बैठकर एक अघोरी का चित्र बनाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरी किस्मत हमेशा से अच्छी थी, इस बार भी अच्छी निकली। शमशान घाट में एक अघोरी था जिसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी
और वो उस इंसानी खोपड़ी के अंदर पानी भरकर पी रहा था। मुझे इससे घिन आने लगी, लेकिन उस अघोरी से मैंने खुद को ना संभाल पाने के कारण सवाल पूछा, अगर यहाँ पर कोई बर्तन मौजूद है, आप बर्तन में पानी क्यों नहीं पीते? इंसानी खोपड़ी में पानी पीने का कारण क्या हो सकता है? और वो अघोरी इतने समय से चुप था, बार बार मेरी तरफ देख तो रहा था, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की थी और ना ही मैंने उससे बात की थी। मैं सिर्फ उसकी तरफ देखना चाहता था कि वो दिखता कैसे है। मुझे उसका चित्र बनाना था और इसके लिए मुझे 10 मिनट लगते हैं। मैं किसी को भी घूरता रहता हूँ और देखता हूँ उसके चेहरे के भाव कैसे हैं। शायद यही कारण था अघोरी ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ सवाल दागा था, वो अघोरी हंसते हुए कहने लगा था, अच्छा तुम बोल भी सकते हो, मुझे लगा तुम गूंगे हो। इतने समय से घूरे जा रहे हो, लेकिन अब तुम बोल ही पड़े। मेरे चेहरे को क्यों देख रहे थे? मैंने हमेशा से सच सीखा है और मैं सच ही बताता हूँ, कुछ छिपाता नहीं। मैंने कहा, जी मैं एक चित्रकार हूँ, नए नए चित्र बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी किसी अघोरी का चित्र नहीं बनाया, इसीलिए उस तरफ बैठा मैं आपको देखे जा रहा था, भावनाएं पहचानना चाहता था। लेकिन ये खोपड़ी से पानी पीना मुझे अजीब लगा। मुझे ये पाखंड लगता है, सच नहीं लगता। अघोरी कहने लगा, सच और पाखंड में क्या अर्थ होता है? तुम्हारे हिसाब से जिसे साबित किया जा सकता है वो सच है, जिसे साबित नहीं किया जा सकता वो पाखंड है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता, अगर हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं और हमारे पीठ के पीछे कुछ मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है पीठ पीछे जो चीज़ है वो झूठी है। सच वो भी है, बस हमारी नज़र सिर्फ हमें आगे ही दिखाती है। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। उसे झूठ मत मानना। हर चीज़ सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। क्या पता हमारा दिमाग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता। फिर मैं जितना उस अघोरी से बात करता गया, सच बताऊं उतना मंत्रमुग्ध होता जा रहा था। उस अघोरी की बातें कुछ ऐसी थी जो मुझे खींच रही थी और मैं कहने पर मजबूर हो गया, ये आपकी बातें बड़ी अलग हैं और आपने मेरी आंखों के सामने जो करके दिखाया है, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मना करूं तो कैसे करूं? अपनी इन आंखों से देखा है मैंने। आपसे एक छोटी सी भेंट चाहता हूं। मैंने हर तरह के चित्र बनाए हैं, मिट्टी से भी बनाए हैं, कोयले से भी बनाए हैं, पेंट से भी बनाए हैं, खून से भी बनाए हैं। क्या मैं इसे शमशान की राख से एक चित्र बना सकता हूं? यहाँ ये राख पड़ी है, बस आपसे अनुमति चाहिए। वो अघोरी कहने लगा, तुम्हें पता है ये जो राख है ये तंत्र मंत्र से ऐसी ताकत पा चुकी है, अगर इसका इस्तेमाल तुम चित्र के लिए करोगे वो कोई साधारण चित्र नहीं बनेगा। हो सकता है उसमें एक ऐसी ताकत हो जिसे तुम संभाल ना पाओ, और ऐसा भी हो सकता है वो ताकत तुमसे जुड़ जाए और तुम उसका जैसा इस्तेमाल चाहते हो वो ताकत वैसा तुम्हें करके दे। कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा आखिर इसका अर्थ क्या है। बनाओ इस राख से चित्र, जिस भी चीज़ का तुम्हें अच्छा लगता है चित्र बनाओ। वैसे मैं हर चीज़ का चित्र बनाया करता था, लेकिन शमशान की वो राख जो मंत्र से जुड़ी हुई, उस अघोरी के अनुसार मैंने एक लाल रंग का दरवाज़ा बनाया। मैं हैरान हो गया। उस कागज़ के ऊपर बनाया गया वो दरवाज़ा, मैं उस दरवाजे को खोल सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? चित्र कोई भी हो, वो चित्र हिल थोड़ी ना सकता है। यानी आप एक तोता बनाओगे तो असली तोता थोड़ी ना बन जाएगा, वो एक चित्र होगा। दरवाज़ा भी बनाया है मैंने, तो दरवाज़ा कागज़ के अंदर है, झूठा एक चित्र। असली दरवाजे की तरह वो खुल सकता था और उसके अंदर मुझे 2 आंखें नजर आ रही। तब अघोरी ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, ऐसे दरवाजे ज़्यादा समय तक खुले नहीं रहने चाहिए। मैं घबराया और मैंने उस पन्ने को फाड़ दिया। नहीं, ये कुछ गलत कर दिया था मैंने, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उस अघोरी ने कहा, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या करके दिखाया है। शमशान की राख में एक ताकत होती है जिसे कुछ तांत्रिक पाना चाहते हैं। मेरे जैसा अघोरी भी इस राख का अलग इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि तुम्हारे जैसा एक चित्रकार इस राख से ये बना सकता है। तुमने एक अलग दुनिया का दरवाज़ा बनाया,
मैं कहता हूं तुम कागज पर कभी दरवाजा मत बनाना। इस दरवाजे को बनाना किसी दीवार पर, और उस दीवार पर जब तुम दरवाजा बनाओगे वो दरवाजा जिंदा होगा, असली होगा। लेकिन वो दरवाजा साधारण नहीं कि उससे तुम दीवार के पार चले जाओगे, बल्कि उससे तुम दूसरी दुनिया में जाओगे, और ऐसी दुनिया जो तुम्हारी भावनाओं से जुड़ी होगी मैं महसूस कर सकता हूं। मैंने कहा, अघोरी जी, मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको इसमें से कुछ सकारात्मक नजर आता है या नकारात्मक नजर आता है? मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। अघोरी बाबा कहने लगे, ये इंसान पर निर्भर करता है, हम उससे क्या करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। तुम्हारी भावनाएं अच्छी हैं, तुम बुरा नहीं चाहते, तो मैं कहता हूं बनाओ दरवाज़ा। एक ऐसी दीवार पर यह दरवाज़ा बनाना जो दीवार तुम्हारे लिए खास हो। मैंने कहा, अघोरी बाबा, ये चित्रकला जब से मेरे साथ जुड़ी है मैं लोगों से कम ही मिलता हूँ, इसीलिए मेरा कोई अपना है ही नहीं। मेरी माँ की मौत बहुत समय पहले हो चुकी है। मेरे पिता भी अब सेहत खराब होने के कारण घर में तो रहते हैं लेकिन बात कम कर पाते हैं। कह सकते हैं कि मैं अकेला ही रहता हूँ। दोस्त मेरे हैं नहीं, सबसे दूर दूर हूँ और अपने घर में अकेला रहता हूँ। चाहता हूँ कोई बिल्कुल मेरे जैसा मुझसे बात करे, लेकिन झिझकता हूँ, किसी से बात कर ही नहीं पाता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, तो क्या मैं अपने घर की, अपने कमरे की दीवार पर यह दरवाज़ा बना सकता हूँ? इस दरवाजे से कुछ ऐसा तो निकल कर नहीं आएगा ना जो मुझे नुकसान पहुँचाएगा? अघोरी बाबा कहने लगे, मैं इस दरवाजे का भविष्य देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता। इतना ज़रूर कहूँगा, दरवाज़ा बनाओ। तुम दरवाजे के पार जा सकते हो, लेकिन कोई दरवाजे के इस तरफ नहीं आ सकता। क्या इससे तुम संतुष्ट हो? लो, एक और संतुष्टि देता हूं। तुम इस दरवाजे को पार करके उस दुनिया में जाओगे और वहां तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तुम बिल्कुल सही सलामत इस दरवाजे से वापस भी आ पाओगे। लो, अब खुश कर दिया, संतुष्ट मैंने तुम्हें। लेकिन आज के बाद से हम दोनों कभी मिलेंगे नहीं। मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं, इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारे भविष्य में बदलाव आए। भविष्य जैसा भी हो हमें अपनाना पड़ता है। इंसान उसे बदलने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे बदलना नहीं चाहिए। जो ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जाओ, बनाओ दरवाज़ा, कुछ बहुत अच्छा है तुम्हारा उस तरफ। मैं अघोरी बाबा की बात समझ नहीं पाया, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं शमशान की राख लेकर आया, उसे एक डिब्बे में घोला मैंने, जैसा मुझे अघोरी बाबा ने सिखाया था। मुझे खून की एक बूंद उसमें डालनी होगी, क्योंकि दीवार में दरवाज़ा बनाने के लिए ये बिल्कुल मेरे हस्ताक्षर की तरह है। ये ताकत मुझे मिली है, इसका इस्तेमाल मैं ही कर सकता हूँ। मेरी चित्रकला शमशान की राख से जुड़कर एक नई ताकत का इजाद कर रही है। वो रात मैं जैसे ही उस बर्तन में राख को घोल चुका था, मैं जो रंग सोचता उस राख का वो रंग हो जाता। दरवाज़ा मैं लाल रंग का बनाना चाहता था तो दरवाज़ा लाल रंग का बनाया। ब्रश वही होता। अगर मैं कहीं चाहता कि काला रंग भरूं, अपने आप वो रंग काला हो जाता। मुझे बस ब्रश को घुमाना होता, रंग अपने आप बदलता जो मैं सोचता। मेरी भावनाएं व्यक्त हो रही थी और जैसे ये ताकत मुझसे ही जुड़ी थी। खूबसूरत लाल दरवाज़ा बनाया मैंने अपने कमरे की उस दीवार पर, लेकिन फिर डरने लगा क्योंकि वो दरवाज़ा बिल्कुल असली लग रहा था। खोलूं या ना खोलूं सोच रहा था मैं, लेकिन फिर मुझे लगा अगर ये चित्रकला मुझे मौत के मुंह तक ले गई तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। हर इंसान का कभी ना कभी अंत तो आता है ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया है। कोई अपना बचा ही नहीं है। पिता भी अब बीमार रहते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे पिता लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। उसके बाद क्या करूँगा? कोई अपना नहीं है। जिंदगी जीने के लिए कैसे चित्र बनाऊंगा? शायद ये चित्रकला की अलग शैली मुझे मौत के मुंह तक ले जाए। लेकिन जैसे अघोरी बाबा ने कहा था, भविष्य को अपनाना चाहिए, ईश्वर की देन होता है भविष्य। मैं भी अपनाऊंगा। रात का वक्त था, मैंने दरवाज़ा खोल ही दिया। उस दरवाजे के पार मुझे घास नजर आई, बड़ी अच्छी खूबसूरत घास। ये एक गार्डन लग रहा था।
चारों तरफ फूल लगे हुए, और मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, खींचने लगा उस तरफ। हर कोई अलग सपने देखता है, हर किसी के लिए स्वर्ग अलग ही है ना। मेरे लिए ऐसी जगह ही स्वर्ग थी। फूलों के बागीचे में बैठा हूं, फूलों को निहार रहा हूं। आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए। यहां बिल्कुल वैसा ही माहौल था। उन फूलों को छू सकता था मैं, और बार बार पीछे दरवाजे की तरफ देख रहा। ये एक करिश्मा है। मैं क्या दूसरी दुनिया में हूं? मुझे लगा था ये मुर्दों की दुनिया होगी, या कोई दूसरी ऐसी दुनिया होगी जहां भूत मुझे नोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अघोरी बाबा ने कहा है मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। लेकिन यहां तो सब कुछ अलग है। ये तो कुछ ऐसा है जैसा मैं चाहा करता था। फूलों के उस बागीचे के बीच से निकलकर आगे मुझे एक महल नजर आया। संगमरमर का बना हुआ इतना खूबसूरत महल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इतना विशाल था वो, इतना विशाल जैसे एक पहाड़ हो। इतना ऊंचाई तक, ऊपर तक। अरे नीचे अगर सीढ़ियां हो मैं चढ़ता रहूंगा। कई दिन लग जाएंगे ऊपर तक पहुंचने में। ये कैसी जगह है? चलता गया मैं, देखता गया। वहां हर एक वो चीज थी जिसके बारे में मैं सोचा करता था, और अचंभा हुआ मुझे। मैं जैसे ही उस महल की पहली सीढ़ी पर पैर रख चुका था, स्तब्ध रह गया मैं, देखता रह गया मैं। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल एक बड़े महल का चित्र बनाया था एक बार। गुस्सा था मुझे। मैं कोई भी खूबसूरत इमारत अच्छे से देख नहीं पाता था, पैसों की कमी थी, मैं घूमना चाहता था। तो मैंने ऐसा चित्र बनाया जो मेरे सपनों का हो। ऐसे महल का चित्र बनाया था मैंने। सीढ़ी पर पैर रखते ही सामने ये महल बिल्कुल वैसा ही लग रहा। क्या ये दूसरी दुनिया है, या सिर्फ मेरी सोच है? मुझे सच का पता लगाना होगा। मैंने जब पीछे मुड़कर उस बागीचे की तरफ देखा था, अरे ये बागीचे की तस्वीर तो मैं बना चुका हूं। ऐसी ही तो पेंटिंग बनाई थी। सपने देखा करता था एक ऐसा बागीचा, फूल ही फूल हों, और ऐसे रंग बिरंगे फूलों के बीच बना हुआ एक रास्ता, छूते हुए दोनों हाथों से आप फूलों को बीच से निकल कर जा रहे हों। यह सच नहीं हो सकता, ये एक सपना है। अगर यह सपना नहीं है तो ये एक बनावटी दुनिया है, असली बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अघोरी बाबा ने कहा था दुनिया, अलग दुनिया। यानी जो मेरे सपने थे वो सिर्फ सपने नहीं थे, वो सच्चाई थी। मुझे दर्शन दिए जा रहे थे किसी दूसरी दुनिया की। वाह, मेरी किस्मत मुझे यहां खींच लाई है। फिर मैं सोचने लगा मुझे क्या अच्छा लगा करता था, मैं कैसे चित्र बनाया करता था। मैं ना सिर्फ बागीचे के चित्र बनाता था, बल्कि मुझे फल भी अच्छे लगते हैं। फलों वाले पेड़, उसके बीच बैठा हूं मैं, फल खा रहा हूं। अरे ये भी तो सोचा करता था। भागता भागता महल के दूसरी तरफ देखा मैंने। वहां बागान बने हुए थे, वहां कई फलों के पेड़ लगे हुए। और कमाल की बात थी, एक सीजन में हर तरह का फल नहीं लगता। यहां एक तरफ लगे हुए थे सेब के पेड़, सेब लगे थे उसमें, एक तरफ आम लगे हुए थे। हर तरह के फल थे वहां पर, हर तरह के। ये बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। उन फलों को खाकर देखा, मेरा पेट भर चुका था। वाह, कमाल है। और तभी मुझे छम छम की आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की के पायल की आवाज थी। मेरी नजर जब उस तरफ पड़ी, अचंभित था मैं, देखता रह गया मैं। एक बेहद खूबसूरत लड़की, कमाल के सुनहरी से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन हाथ में उसके एक चाकू था। भागी आ रही थी मेरी तरफ। ऐसा लगा इस लड़की को मैंने पहले कहीं तो देखा है, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे सवाल कर पाता, उसने चाकू गर्दन पर रखा और मुझे लगा अभी मार डालेगी। लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो सिर्फ गले पर चाकू रखकर मुझसे पूछ रही थी, मैं यहां कैसे आई? बताओ मैं यहां कैसे आई? तुम ही हो ना जो इस जगह को चलाते हो? तुम यहां के माली होगे? बताओ मुझे, अगवा करके क्यों लेकर आए हो? और मुझे क्या खिलाया है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैं घबरा गया और फिर मैंने डरते डरते कहा, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। उसने कहा, तो बाकी सब कहाँ है? मुझे यहाँ और कोई नज़र क्यों नहीं आता? कई दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा घर कहाँ है मुझे कुछ याद नहीं। मुझे मेरा नाम याद नहीं। मैं यहाँ पर कैसे आई मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?
लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ कैद किया गया है। फिर मैंने उसे कहा, देखो देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे चोट पहुँचाओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पता है? मैंने कहा, हाँ, मुझे मेरा नाम पता है। फिर वो लड़की कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हें पता है? मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है। हाँ, अगर जहाँ से मैं आया हूँ तुम्हें उस रास्ते से मैं वहाँ ले जाऊँ जहाँ से मैं आया हूँ, तो हो सकता है तुम्हें कोई मदद मिले। मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊंगा। वो कहने लगी, हाँ, डॉक्टर मेरी मदद कर सकता है। उसे पता सब कुछ था, लेकिन फिर भी अपनी पहचान वो भूल चुकी थी। फिर मेरे साथ वो चलने लगी, मेरे बारे में जानना चाहती थी। मैं उसे बताने लगा, मैं एक चित्रकार हूँ, मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाता हूँ जो काफ़ी महंगी बिकती हैं, इससे मैं कमाई कर पाता हूँ। लेकिन अब मैंने एक नई तकनीक का इजाद किया है। मैं अब कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो सजीव है, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। उसी का इस्तेमाल करके तो आया हूँ। अरे वहीं से तो निकलोगी तुम। जैसे ही मैं उसे दरवाजे के पास लेकर आया, मैंने कहा, दरवाजे को पार करो, देखो तुम्हें एक कमरा नजर आ रहा है। उसने कहा, नहीं, मुझे तो कोई कमरा नजर नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ मुझे मेरा कमरा साफ नजर आ रहा था। उसने दरवाजे के पार पैर रखने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी, यहाँ ये क्या लगा है, ये कांच जैसा है कुछ, मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकती। उसने दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पा रही थी। लेकिन जब मैंने पैर रखा तो मैं कमरे में वापस आ गया और मैं उस लड़की को उस तरफ देख पा रहा। मैं पहचानना चाहता था वो लड़की कौन है, लेकिन मेरे कमरे में लगी हुई वो पेंटिंग, वो खूबसूरत लड़की जिसकी एक बार मैंने पेंटिंग बनाई थी, मेरे सपनों में आई थी वो लड़की। अरे ये वही तो है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन वो लड़की इस तरफ नहीं आ पा रही। तो मैं दरवाजे से दूसरी तरफ गया और फिर मैं कहने लगा, अरे देखो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता तुम उस तरफ क्यों नहीं आ पा रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो, पहली बार तुम्हें कोई मिला है, मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में ये नजर आता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूं? मैंने तुम्हें किडनैप किया है? उसने कहा, नहीं, कई दिनों से मैं भटक रही हूं, बड़ी मुश्किल से कोई मिला है। देखो, मेरी मदद करो, मैं घर जाना चाहती हूं। यहां तो कोई जानवर तक नहीं है, कोई नहीं है, बस पेड़ पौधे, ये महल और भी बहुत कुछ है, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला मुझे। मैंने उससे वादा किया था, तो मैंने ये जानने के लिए शमशान घाट में अघोरी बाबा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अघोरी बाबा की बातें सच थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था, ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। और ना ही उनके बारे में कोई और जानता था। मुझे शमशान की राख तो मिल सकती थी, लेकिन मैं अघोरी बाबा को ढूंढ नहीं सकता था। फिर मैंने और बाबाओं से और तांत्रिकों से बात करनी चाहिए, लेकिन सबका यही कहना था, ऐसी ताकत को गुप्त रखना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर मैं अच्छी अच्छी चीजें लेकर गया था उस लड़की के पास। माफी मांगना चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने अपनी दुनिया में तो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस दुनिया में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसके साथ बैठकर उसकी दिल की बातें सुन रहा था। वो यहां पर कितने समय से है, उसने क्या क्या ढूंढा है। वो उस किले के काफी ऊपर तक गई, लेकिन ज्यादातर कमरों में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मौजूद हैं, इसके बावजूद कोई इंसान मौजूद नहीं। उसने मुझे कई जगह दिखाई। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। मुझे उससे बातें करना पसंद आता जा रहा था, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करती। वो हमेशा यही चाहती कि यहाँ से किसी तरह से वो बाहर निकल जाए। वो खुद को कैदी मानती थी, लेकिन शायद ये मेरी मजबूरी थी कि मैं उसकी मदद कर रहा। धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा। मैं पूरा पूरा दिन यहीं पर रहता उसकी मदद के लिए। मैं चलता काफ़ी दूर तक, कुछ ना कुछ ढूंढा जा सके। हमें कुछ नहीं मिलता और मुझे इस दरवाजे के पास आना पड़ता, क्योंकि मुझे वापस अपनी दुनिया में भी आना था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। जब वहाँ पर बारिश होती ना, तो वहाँ इंद्रधनुष नजर आता, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत
और बिल्कुल भी खतरा नहीं। कोई भी ऐसा कीड़ा, सांप, बिच्छू वहां पर मौजूद नहीं था जिससे हमें नुकसान होता। मैं हर बार उसके लिए नई चीजें लेकर जाता। वो उससे खुश तो होती, लेकिन उसका मन फिर से उदास हो जाता जब बात आती कि मेरी दुनिया में ये है, मेरी दुनिया में वो है। वो कहती, मैं यहां से बाहर निकलना चाहती हूं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने डॉक्टर से दवाइयां भी ली। अगर किसी को कुछ भूल रहा है तो उसे याद कैसे दिलाया जाए। ये जो दरवाज़ा था, इसे मेरे सिवा कोई और पार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मेरा दरवाज़ा था। मैं किसी डॉक्टर को उस तरफ ले जा नहीं सकता था, उस लड़की को इस तरफ ले जा नहीं सकता था। मजबूर था मैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने बीते और ये लगाव प्यार में बदल चुका था। मैंने उसे कहा भी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। वो कहती कि मेरा साथ उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो उसी पशुपेश में फंसी हुई थी। उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, और उसे यहां कैद क्यों किया गया है? वो इस दुनिया में अकेली क्यों है? किसी ने तो कुछ किया होगा, और उसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उसे जितना भी खुश करने की कोशिश करता, वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाती। मैं यहां से आज़ाद तो हो जाऊंगी ना। मैं खुद चाहता था कि वो यहां से आज़ाद हो, ताकि वो मेरे साथ रहे, मेरी दुनिया में। मैं उसे अपनी दुनिया दिखाना चाहता था। थोड़ी बुरी है, लेकिन फिर भी हम दोनों वहां पर रह लेंगे। उसे आज़ाद कैसे करवाऊं? मैं वो रास्ता कभी ढूंढ नहीं पाया। मैंने उसे कहा कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में रहूंगा, छोड़ दूंगा अपनी दुनिया, मुझे यहां अच्छा लगता है। उसने कहा, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे यहां से बाहर निकलना है। 2 दिन वहां पर बिताए थे और जान गया उसे यहां से बाहर निकाल कर ही खुश किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। जिसके बाद मुझे लगा मुझे और दरवाजे बनाने चाहिए, लेकिन मैंने और दरवाज़ा बनाने की कोशिश की, मैं बना ही नहीं पा रहा था। शमशान की राख से कोई और दरवाज़ा शायद बनाया नहीं जा सकता था। शायद इसमें मेरा खून पड़ा और हर एक खून का एक दरवाज़ा ही बन सकता है। मुझे लगा, क्या मैं किसी और का दरवाज़ा बनाऊं? मेरी पहचान में एक दोस्त था, वो भी बिल्कुल अकेला। उसे भी बहुत दुख मिले थे। वो अकेला रहता था, तो मैंने उससे सौदा किया कि मैं एक दरवाज़ा बनाना चाहता हूँ, शायद वहाँ जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिल जाए। उसने हामी भरी, क्योंकि वो मरना चाहता था। उसने कहा, वहाँ कुछ बुरा भी मिला तो मैं अपना लूँगा। मैंने उसके घर की दीवार पर दरवाज़ा बनाया और सच में उसके खून से वो दरवाज़ा बना। यानी हर एक खून से एक दरवाज़ा बन सकता है। और उसकी वो दुनिया, वो 1 घंटे वहाँ पर था और जब वापस आया, मैंने बहुत सालों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। पूछा मैंने, क्या हुआ, वहाँ क्या था? उसने कहा, जंगल में बना एक घर, और कुछ नहीं, लेकिन घर में मेरे माँ बाप थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी वो अपने बचपन को महसूस कर पा रहा। मैंने कहा, वहां तुझे तेरे माँ बाप मिल गए यार, वो तो मर चुके हैं ना, तो वहां होगी आत्मा या दूसरी दुनिया, मुर्दों की दुनिया है शायद। वो बहुत खुश था और उसे वहां पर अपनापन महसूस होता। वो तो वहां जाने की जिद करता कि मैं हमेशा वहां रहूंगा। मैंने कहा, देखो, वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, यहां भी रहो वहां भी रहो, कम से कम तुम्हें खुशी तो मिली। वो बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद ये खबर कुछ और लोगों तक पहुंच गई कि मैं एक ऐसा दरवाज़ा बना सकता हूं जो लोगों के टूटे हुए सपने पूरे कर सकता है। तो अमीर लोग भी मेरे पास आ रहे, लेकिन मैं ये काम दोबारा करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस उस लड़की को बाहर निकालना था। लेकिन फिर एक अमीर आदमी ने इतनी रकम मुझे ऑफर की, मैं मना नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुम्हें अगर अपना प्यार चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तभी तो तुम किसी और से मिल सकते हो। उसे ये धनराशि देना, वो तुम्हारी मदद करेगा। जैसे तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। सोच लो, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हुए। पैसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए। वो बहुत बूढ़ा था, 90 साल उसकी उम्र थी। वो जवानी जीना चाहता था। मैंने उसे उसका दरवाज़ा बना कर दिया और वो कहता कि वहाँ चलने में परेशानी नहीं होती,
मुझे वही मिला जो मैं चाहता था, लेकिन उसने बताया नहीं उस दुनिया में क्या था। दूसरी दुनिया का वो दरवाज़ा। मैं किसी और के दरवाजे के अंदर जाना नहीं चाहता था। इसके बाद कुछ और अमीर भी मेरे पास आए। वो बड़े लोग थे जो इस राज को राज बनाकर रखते, और मैं उनके घर में उनके लिए दरवाज़ा बनाता। कुछ के दरवाजे के अंदर बहुत बुरा था। वो रोते बिलबिलाते। कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। कुछ को वहाँ जाने के लिए मजबूर करता वो अच्छापन, लेकिन बुराई उन्हें बाहर धकेल देती। लेकिन मैं ये जानना नहीं चाहता था। मुझे बस रुपए चाहिए थे, और मैं उस रुपए का इस्तेमाल करता उस लड़की की आज़ादी ढूंढने के लिए। दुनिया दुनिया घूमने लगा। मुझे ना वो अघोरी बाबा मिले और ना किसी और अघोरी के पास इसका जवाब था। शायद वही अघोरी बाबा थे जो ये सच जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उस लड़की से प्यार गहरा तो होता गया, लेकिन उसकी उदासी देखी नहीं जाती थी। मुझे अब बस उस लड़की को बाहर निकालना था, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो मुझे लगा, अगर मैं किसी और दरवाजे से किसी और दुनिया के अंदर जाकर देखूं, वहां से कोई रास्ता मुझे नजर आता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कोई भी किसी और दरवाजे के पार नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने तो कभी कोशिश की ही नहीं। मैंने अपने दोस्त से गुजारिश की, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप से मिल सकता हूं? बस मुझे एक रास्ता ढूंढना है। वो मना कर ही नहीं सकता था। मैं उस दरवाजे के पार गया। हैरान था मैं शायद दरवाजे बनाने वाला था, इसीलिए मैं किसी भी दरवाजे के पार जा सकता था। मैं अपने दोस्त के माँ बाप से मिला और पूछ रहा था, आप यहाँ कैसे? क्या आपको याद है मरने के बाद क्या क्या हुआ था? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता। मैंने कहा, क्या ये मुर्दों की दुनिया है या यहाँ पर जिंदा लोग भी हैं? क्या है ये सब? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लग रहा था, हो सकता है ये मुर्दों की दुनिया हो, या हो सकता है कुछ और हो। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था। जिसके बाद मैंने बाकियों से भी गुजारिश की कि मैं एक एक बार उन दरवाज़ों के पार जाकर देखना चाहता हूँ। कुछ मना कर रहे थे, लेकिन मैंने जिद की। फिर जब मैं एक अमीर आदमी के उस दरवाजे के पार गया था, महसूस किया था मैंने वहाँ पर, वो बूढ़ा अय्याश था। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उस दुनिया में वो अय्याशी करने के लिए जाता था, और वो दुनिया लड़कियों से भरी पड़ी थी। वो खूबसूरत लड़कियां, हर देश की अलग अलग तरह की लड़कियां, कुछ तो परियों के समान थी। इसीलिए मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा, ये सब मरी हुई लड़कियां हैं? क्या इनकी आत्माएं यहाँ पर है या कुछ और है? मेरे मन में नए नए सवाल उभरने लगे। इसीलिए मैं एक और दरवाजे के पार गया, और वहाँ मुझे उड़ता हुआ एक बड़ा पहाड़ नजर आया, और उस पहाड़ के ऊपर अजीबोगरीब रास्ते थे, भूल भुलैया जो हर बार बदलती। उस आदमी को रहस्य सुलझाना पसंद था। वो हमेशा एक ट्रेजर हंटर बनना चाहता था। तो वहाँ जाकर हर बार एक नई भूल भुलैया से वो खजाने को ढूंढता। उसके लिए एडवेंचर था, और उसके बाद वापस आकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बिता पाता। ये उसके लिए खुशी थी, लेकिन मेरे लिए ये एक गम के समान था। मुझे लग रहा था, शायद जो दरवाजे के पार है वो कोई दूसरी दुनिया नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है। हमारी सोच को एक रूप मिल रहा है। एक दरवाजे के पार एक आदमी की बीवी थी। वो उससे मिलने के लिए जाता था, लेकिन उसकी बीवी कैद थी एक राक्षस के इलाके में। अब वहां कई राक्षस थे। हर बार वो मिलने जाता और वो राक्षस उसे मारने की कोशिश करते। जंग होती, कभी कभी उस दुनिया में वो मारा भी जाता, लेकिन वापस आ जाता। अपने दरवाजे के पार आप मर नहीं सकते, कोई भी ताकत आपको मार नहीं सकती, लेकिन दर्द दे सकती है। ऐसे कई लोगों को खुशी महसूस होती थी दरवाजे के पार, कई लोगों को गम होता था। उनकी बुरी सोच वहां उन्हें मिलती, और कुछ ने दरवाजे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। वो वहां जाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि मुझे कोस रहे कि मैंने गलत दरवाज़ा बनाया। लेकिन मैं उन्हें कहता, मुझे नहीं लगता ये दरवाज़ा मेरी सोच से बनता है जिसका खून डला हो, लेकिन चित्रकार मैं हूं तो दरवाज़ा तो मैं ही बना सकता हूं। उसकी सोच एक आकार में आती है।
अब मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था। सच में वो मौजूद है या मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, वो शहर बनाया था, वो जंगल बनाया, सब कुछ पहले ही बना रखा था। मैं हमेशा ऐसी जगह पर जाना चाहता था, तो कहीं ये मेरी महत्वाकांक्षा तो नहीं जिसने एक रूप ले लिया उस दरवाजे के पार। मुझे सच जानना है। कौन देगा मेरे इन सवालों का जवाब? इसका जवाब पाने के लिए हर कोई जिसने दरवाज़ा बनवाया, मैं उनसे पूछ रहा था, क्या उन्हें वही मिला जो वो सोचा करते थे, जिसके उन्हें सपने आया करते थे? हम में से हर एक कुछ ना कुछ तो चाहता है, उसकी कुछ इच्छा होती है, चाहे वो इच्छा सफल ना हो पाए, यानी अजीबोगरीब इच्छाएं। कोई उड़ना चाहता है लेकिन असल में उड़ा जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं ना, काश हमें उड़ने की ताकत मिली होती। ऐसे ही हमारी महत्वाकांक्षाएं। मैंने उन लोगों को कहा, आप पन्नों पर लिखिए, उस समय आप क्या चाहा करते थे जब दरवाजे का निर्माण करवाया था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और जैसे जैसे उन लोगों ने लिखना शुरू किया, ये सच था, उन्हें वही चीजें मिल रही थी जो वो चाहते थे। ये कोई दूसरी दुनिया थी ही नहीं। दरवाजे के पार जो हम सोचते, जिसकी इच्छा रखते, वो मिलता। मैंने अपने दोस्त को कहा था, दरवाजे के पार तेरे माँ बाप नहीं है, ये एक भ्रम की तरह है, तुम्हारी इच्छाओं ने एक रूप लिया है। दरवाजे के पार कोई दूसरी दुनिया नहीं, बस जिसे हम चाहते हैं वहां जीने का मौका मिलता है। उसने कहा, नहीं, वो मेरे माँ बाप हैं। वो रोने लगा था, बहुत ज़्यादा रोया था। फिर उसने कहा, इस दरवाजे को मिटा दे, मिटा दे इस दरवाजे को। मैं अब झूठी दुनिया में नहीं रह सकता, लेकिन मुझे इतनी खुशी है, मैंने इतनी जिंदगी जी अपने माँ बाप के साथ, भले ही वो सच्चे थे या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने उस दरवाजे को मिटा दिया और वो दरवाज़ा गायब हो गया। उसने भी अपनी जिंदगी को साधारण तरीके से जीना शुरू कर दिया। मान लिया उसने माँ बाप के साथ जिंदगी जी ली, और उसके बाद माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। डिप्रेशन से बाहर आ चुका था, लेकिन ये मेरे लिए एक झटका था। उस दिन उस लड़की के साथ बैठा, वो मुझसे पूछ रही थी, क्या कोशिश की तुमने, क्या कोई रास्ता मिला? मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था, उससे प्यार करने लगा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि मैं एक भ्रम से प्यार कर रहा हूं। वो तो सच है ही नहीं, वो तो एक रचना है मेरे दिमाग की। मैं अपनी रचना से ही प्यार कर बैठा। मैं उसके सवालों के जवाब दे नहीं पा रहा था। मुझे खुद पर शक होने लगा था, और अब मैं गुस्से से भरने लगा। मुझे अपनी कला नहीं चाहिए थी। मैं और चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं कोई चित्रकार नहीं हूं, मैं बस भावनाओं से खेल रहा हूं लोगों की। फिर मैं उस दरवाजे से बाहर आया। अपनी इस गलती को मैं ठीक करना चाहता था, तो उन अमीर लोगों से मिलकर मैं उनके घर के अंदर वो दरवाज़ों को मिटाने लगा। मैं काफ़ी रुपए कमा चुका था, तो उन्हें धमकी दे सकता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बड़ी कमाई मेरे नाम की थी, ताकि मैं उनके लिए वो दरवाजे बना पाऊँ, और इससे मैं उनके उन दरवाज़ों को अब मिटा भी पा रहा। मैं वो राशि को उन्हें लौटाना चाहता था। कुछ तो बिना लड़ाई झगड़े के उस दरवाजे को मिटाने के लिए तैयार थे। मैंने उनकी मदद की, क्योंकि वो दरवाज़ों को बना भी मैं ही सकता था, मिटा भी मैं ही सकता था। मैंने वो काम किया। धीरे धीरे हर एक दरवाजे को मिटाता चला गया। अब आखिरी दरवाज़ा बचा था, मेरे घर की दीवार पर बना हुआ वो दरवाज़ा। उसे मिटाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। 2 दिन तक हर रात मैं उस लड़की से मिलने के लिए जाता, और अब मैं एक बार चाहता था वो सब कुछ छोड़ दे, वो यहाँ पर मेरे साथ रहे। लेकिन उसके मन में वही, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। रोने लगा था फूट फूट कर उसके सामने। वो कह रही थी, क्या हुआ? गुस्से से बोला पहली बार मैं उसे, क्यों पीछे पड़ी रहती हो तुम, क्यों सच जानना चाहती हो? यहाँ खुश रह नहीं सकती? मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ हमेशा के लिए, ये मान भी सकता हूँ कि तुम झूठ हो, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन खुद की पहचान जानने की कोशिश तो छोड़ दो तुम। वो रोने लगी थी और उसने मुझे धक्का दिया और कहा, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं झूठ नहीं हूँ, सच हूँ मैं। मेरी एक पहचान है, मैं उस पहचान को ढूंढ कर रहूँगी।
वो उस महल की तरफ भागी थी और मैं घुटनों पर आ गया था। आंसू इतने बहाए थे मैंने, इतने बहाए थे, इतने तो जिंदगी में कभी नहीं बहाए। उस दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे को मिटाने की हिम्मत ही नहीं। जितनी पेंटिंग्स बनाई थी मैंने, एक एक करके मैं फाड़ता चला गया। ये थी मेरी जिंदगी। ये किया मैंने अपनी जिंदगी में खिलवाड़। मुझे भगवान ने ताकत दी है, ये अच्छी ताकत नहीं, ये बुरी ताकत है। मुझे हिम्मत तो जुटानी होगी। साधारण जिंदगी जीऊंगा, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं फाड़ता चला गया। जितनी पेंटिंग्स थी जला दिया मैंने उसे। अब मेरे पास एक चित्र था दीवार पर बना हुआ, पूरा कमरा खाली था मेरा। उस दरवाजे को मिटाने से पहले मुझ में हिम्मत तक नहीं थी उस लड़की से आंखें मिलाने की। धीरे धीरे उस दीवार से उस दरवाजे को मिटाता जा रहा था मैं। जैसे जैसे दरवाजा मिटता चला गया, मेरी आंखों से आंसू बहते चले गए। और जब वो पूरा का पूरा दरवाजा साफ हो चुका था, घुटनों पर आ गया मैं। आसमान की तरफ देखा और फिर सोचने लगा, शायद मेरी किस्मत में यही था। जो मेरे सपनों में था वो सिर्फ सपने ही थे, सच्चाई नहीं। तब दीवार से वो लड़की को बाहर आते हुए देखा मैंने। वो पेंट से सनी हुई थी। उसने अपने चेहरे से उस पेंट को साफ किया। वो खूबसूरत चेहरा इस दुनिया में देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। फिर मैं खड़ा हो गया और मैं कहने लगा, तुम यहां कैसे आ गई? वो मेरी तरफ देखने लगी और फिर उसने अपने सर को पकड़ा, जैसे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। फिर मेरी आंखों की तरफ देखकर उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इतनी जोर से उसने गले से लगाया था, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार वो इस दुनिया में आ ही गई। अब मैं उसका इलाज करवाऊंगा, देखूंगा। यानी ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये कैसे हुआ? सवाल तो कई थे, लेकिन जवाब किससे मिलते? कुछ समय उसने मुझे गले से लगाए रखा और फिर मेरे सामने खड़ी होकर कहने लगी, सब याद आ गया, सब याद आ गया। मेरा नाम क्या है, मैं कहां की रहने वाली हूं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं सब याद कर पा रही हूं। मेरी मौत हो गई थी, मैं मर चुकी थी और मुझे पारलौकिक दुनिया नजर आई। लेकिन फिर मैं वहां पहुंच गई। वहां मुझे कुछ याद नहीं था। वो कोई पारलौकिक दुनिया नहीं थी, जैसे एक निर्मित जगह थी। शायद तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी बातें सच थी, वो तुम्हारे ख्याल में था, सच्चाई नहीं थी। लेकिन मैं सच थी, मेरी आत्मा सच थी। मैं वहां कैद हो चुकी थी और अब मैं वापस आ गई। मैं उसे दोबारा गले से लगाना चाहता था, लेकिन तभी उसकी ज़बान से वो शब्द निकले, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी। वहाँ मुझे महसूस होता था मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे तो बहुत हैं। मेरा परिवार, मेरे घर में बहुत सदस्य हैं, उनसे मिलना है मुझे, उनके साथ रहना है। वो मेरे हैं, मुझे बहुत याद आ रही है। वो ऐसे ही भीगी हुई थी और उस कमरे से जब वो बाहर गई, स्तब्ध था मैं। वहीं पर खड़ा हुआ दीवार को देखे जा रहा, जैसे मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका हो। दीवार को ताकने लगा था मैं। मेरी पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं होश में आया, मेरे पिता मेरे सामने थे और फिर मेरे पिता कहने लगे, ये क्या किया तुमने? सारी पेंटिंग्स क्यों जला दी तुमने? सब कुछ फाड़ क्यों दिया? मेरी आंखों से आंसू आए और मैंने अपने पिता को गले से लगा लिया। और उसके बाद मेरी जिंदगी फिर से साधारण हो गई। लेकिन अब चित्र बनाना पसंद नहीं कर रहा था मैं। मुझे कुछ नहीं बनाना था, मुझे बस देखना था। जो कुदरत ने बना रखा है मुझे वो देखना था। मैं खुद कुछ बनाना नहीं चाहता था। फिर कुछ दिनों बाद भूला भटका मैं उसी शमशान में पहुंचा और अघोरी बाबा मुझे नजर आ गए। अघोरी बाबा ने खुद मुझे आवाज लगाई थी, अरे
इधर तो आना। मैं कहने लगा, घोरी बाबा, जब आपसे जवाब चाहिए थे तब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं तो आप मिल गए मुझे। अघोरी बाबा हंसने लगे और कहने लगे, भविष्य देख रखा था मैंने। अगर तुम मेरे पास आते तो हो सकता है मेरी बातों से तुम्हारा भविष्य बदलता, और भविष्य बदला नहीं जा सकता, इससे तुम्हें नुकसान होता। मैं सब कुछ देख चुका था। वो दुनिया, तुम्हारे ख्याल, वो सोच, वो लड़की और लोगों की इच्छाएं मुझे सब नजर आई थी। ये तुम्हारी किस्मत थी। और मैंने निराशा में कहा था, मेरी किस्मत में हमेशा से अकेलापन नहीं था, और अब भी अकेलापन। चलिए छोड़िए, आप कोई नई बात बताइए अघोरी बाबा। और ऐसे मैंने अघोरी बाबा से कुछ और बातें की। इस पर मैं बात करना ही नहीं चाहता था। अब समय बहुत होता है मेरे पास, मैं खाली रहता हूं, काम नहीं करता, कमाई तो बहुत की जा चुकी है। तो अपने घर से दूर एक तालाब के पास एक बेंच पर बैठे मैं पानी को देख रहा था। लहरें कैसे बनती हैं, फिर धीरे धीरे ये पानी बिल्कुल एक समान हो जाता है। जब पायल की आवाज आई थी ना, मेरे कान खड़े हो गए थे। देखा मुड़कर मैंने, ये वही तो खुशबू थी, वही लड़की मुस्कुराती हुई मेरे साथ आकर बैठी। उसका चेहरा देखकर दिल खिल तो गया था, लेकिन फिर से उदासी मुझ पर छा गई, और मैंने खुद को संभालते हुए वो सवाल पूछा, खुश हो ना? मिल गया तुम्हें परिवार? सब कुछ याद आ गया तुम्हें? और वो कहने लगी, हाँ, अपने बहुत याद आ रहे थे, और वो भी यकीन कर ही नहीं पाए कि कोई मरकर भी जिंदा हो सकता है। मैंने कहा उन्हें, कुछ भी हो सकता है, अगर सच्चे मन से चाहें तो कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में बताया अपने परिवार वालों को कि है एक ऐसा इंसान जो ऐसा दरवाजा बना सकता है जो आपकी महत्वाकांक्षाएं तक पूरी कर सकता है। पहले मैं मानती थी इस दुनिया में सच कुछ नहीं है, सब ढोंग है, लेकिन अब मानती हूं जो पता है वो तो कुछ भी नहीं है। दुनिया तो बहुत विशाल है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने पानी की तरफ एक कंकड़ फेंका और फिर कहा, हाँ, कुछ भी हो सकता है। मेरी उदासी थी जो शायद वो समझ गई, और फिर मेरे करीब आकर कहने लगी, वादा नहीं तोड़ती मैं। भले ही वहां पर जब मैं थी मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन यहां आने के बाद सब कुछ याद है। जो वहां पर किया, जो वहां पर बोला, और जो वहां निभाया। मेरे हाथ को पकड़ा था उसने, जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और फिर उसने कहा था, परिवार बहुत बड़ा है मेरा, और उस परिवार के एक सदस्य तुम भी तो बन सकते हो। और वैसे भी तुम्हारा घर छोटा जरूर था, लेकिन अच्छा बहुत लगा मुझे। बस इतना ही काफी था। वो उदासी कहां चली गई मुझे नहीं पता। मेरे मन में जो भी गम था वो एक झटके में दूर हो गया। फूलों के रंग अभी तो फीके फीके से लग रहे थे, ना चारों तरफ इतनी हरियाली थी। रंग बदल कैसे गए मैं नहीं जानता, शायद ये खुशी के कारण है। उदासी में सब फीका लगता है, लेकिन खुशी में रंग भर जाते हैं। आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ख्याल आपके मन में भी आने चाहिए। यही तो खूबसूरती है हमारे मन की। कहानी का आगे का हिस्सा आप अपने मन में जो सोच रहे हैं वही तो सच है। यही जादू है ख्यालों का। शब्द अगर ख्यालों से जुड़ जाएं तो ख्याल कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके नहीं पहुंच रहे।